वेलकम टू तैयारीएग्जाम.com। मैं हूं प्रशांत, आपकी क्वांट फैकल्टी। और जैसा कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि हम कुछ टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, उन टॉपिक्स के डेली की डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वो एवरेज टॉपिक से कर रहे हैं, ठीक है। देखिए बेसिकली इस सीरीज का मोटिव क्या है वो आपको मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था कि ये सीरीज चल रही है हमारी। इस सीरीज में क्या होगा, हम डिस्कस कर रहे होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, लेकिन इसका मेन मोटिव क्या है, कोई क्वेश्चंस कंप्लीट करना नहीं है कि हमें सिर्फ क्वेश्चंस कंप्लीट करना है। हमारा मेन मोटिव इस सीरीज का क्या है, हमारा जो मेन मोटिव रहेगा वो इस सीरीज का रहेगा कि हम अपनी चीज़ों को बेहतर बना पाएं, एक स्टार्ट दे पाएं, साथ ही साथ हमें ये पता चल पाए कि प्रीवियस ईयर्स में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और हमें ये समझ में आ पाए यदि क्वेश्चंस हम सॉल्व कर सकते हैं तो हम एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। तो हमारा मेन मोटिव कहाँ आ गया घूमकर, मेन मोटिव कहाँ आ गया, एग्जाम क्लियर होने पर और सिलेक्शन पर। तो ये हमारा मेन मोटिव रहेगा कि सबसे पहले हम स्टार्ट दें अपनी कॉन्सेप्ट्स को, कॉन्सेप्ट समझें कि क्या कॉन्सेप्ट है टॉपिक का, ठीक है। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पर क्लासेस जो है वो कॉन्सेप्ट से स्टार्ट नहीं होंगी। यहाँ जो क्लासेस होंगी वो क्वेश्चन से स्टार्ट होंगी। हम वन बाय वन क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे होंगे, लेकिन इन क्वेश्चंस में जो भी कंसेप्ट यूज़ कर रहे हैं उस कंसेप्ट को यूज़ कर रहे होंगे जिससे आपको क्वेश्चन समझ में आ सकेगा, और साथ ही आपको पता चलेगा कि किस कंसेप्ट से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सारी चीज़ें हम कर रहे होंगे, ठीक है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं हम अपना। सबसे पहले देखिए हम ना एवरेज। देखिए बेसिकली एवरेज थोड़ा सा बता देते हैं, जस्ट अ मिनट, कि एवरेज बेसिकली होता क्या है, ठीक है। एवरेज हम कहते हैं मीन वैल्यू को, किसे कहते हैं हम, मीन वैल्यू को, या फिर हम कह सकते हैं इसी के इक्विवेलेंट क्या होता है, ये मिड वैल्यू होती है। कैलकुलेट कैसे होता है वो आपको पता होगा, आपने स्कूल में सीखा होगा, सम ऑफ all observations upon number of observations। ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। कैलकुलेट करिए, आपने स्कूल में पढ़ा होगा। तो देखिए जैसे मान लीजिए आपको दो संख्या दे दी, दो नंबर दे दिए 10 और 20, इनका एवरेज फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है कि क्या करना होगा, 10 + 20 डिवाइड बाई 2, तो आपके सामने आ जाएगा कितना, 30/2, तो आपके सामने आ जाएगा 15। ये एवरेज निकालने का एक तरीका होता है, ठीक है। ये हमने डिस्कस किया। देखिए बहुत ही छोटे सा कंसेप्ट है, बाकी कंसेप्ट आप हमारी क्लासेस से सीख सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको इतना समझ में आ गया होगा कि एवरेज होता क्या है, ठीक है। इससे हम यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है। तो हम सीधे क्वेश्चन से बढ़ रहे होंगे। उससे पहले आपको बताते हैं एवरेज को हिंदी में हम कहते हैं क्या, औसत। यदि कोई हिंदी मीडियम का स्टूडेंट्स है तो हम कहते हैं औसत। मीन वैल्यू मतलब, मिड वैल्यू मतलब होता है मध्यमान। औसत में इक्वल टू क्या होता है कि सभी संख्याओं का योग अपॉन सभी संख्याओं का योग और संख्याएं कितनी है, ठीक है। ये हम निकालते, जैसे हमारे पास दो संख्या थी तो हमने दोनों संख्याओं को योग कर दिया, और कितनी संख्या है, 2, तो हमने 2 से डिवाइड कर दिया, हमारा क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम सीधे क्वेश्चंस पर मूव कर लेंगे कि हमारा क्वेश्चंस किस तरीके से करना है, हमें वो क्वेश्चन सॉल्व करना हमें सीखना है बेसिकली, और उसी से हमारी हेल्प होगी, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन है, देखिए किस तरीके से क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं वो भी एक बार देख लेते हैं कि हमारे जो क्वेश्चन हैं वो किस तरीके से डिस्कस कर रहे हैं हम। कि जो क्वेश्चन है देखिए किस एग्जाम में पूछा गया है, पहले देखिए CHSL में पूछा गया है। CHSL का एग्जाम कब होता है, जो 12th पास बच्चे होते हैं उनके लिए CHSL का एग्जाम होता है। इसे ग्रेजुएट वाला भी दे सकता है, ऐसा नहीं, लेकिन मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होती है, 12th। इसमें किसकी पोस्ट होती है, क्लर्क और डाटा एंट्री ऑपरेटर, ठीक है, ये पोस्ट होती है। ये CHSL का एग्जाम है, ये 15 मार्च 2018 को हुआ था। शिफ्ट 1 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन हम यहीं से स्टार्ट कर रहे होंगे। अब देखिए ये एग्जाम यदि आपने दिया होगा या फिर आपने प्रीवियस क्वेश्चन देखा, आपको क्वेश्चन देखने को मिला है, इसीलिए हमने हर क्वेश्चंस में एग्जाम का नेम
वो किस डेट को हुआ है, किस शिफ्ट में हुआ है, ये डिसाइड करके दिया, जिससे आपको पता चल पाए कि एग्जाम क्वेश्चन कब पूछा गया है और किस लेवल के क्वेश्चन किस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सारी चीज़ें पता रहनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो अभी आपको बताया था कि एवरेज इक्वल टू क्या होता है, सभी संख्याओं का योग। तो हमें योग करना होगा किसका, 36 प्लस, क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द एवरेज ऑफ 36, 43, 51, 68 और 77। ये जो आपको 5 संख्याएं आपके सामने रखी हैं, इन 5 संख्याओं का औसत निकालना है आपको। तो देखिए पहले क्या करेंगे, सभी संख्याओं को योग करेंगे। तो संख्याओं को योग करने के लिए हम क्या करेंगे, 36 प्लस 43 प्लस 51 प्लस 68 प्लस 77, इसे ऐड करते हैं और किससे डिवाइड करते हैं, 5 से, ठीक है। एक तरीका तो आपका ये है औसत निकालने का, जो हमने स्कूल में सीखा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर गलती के थोड़े चांसेस होते हैं। चांसेस क्यों होते हैं, क्योंकि देखिए बड़े बड़े नंबर हैं, ठीक है। ये तो तब भी छोटे नंबर है, इससे ही बड़े नंबर पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो हम इन्हें गलत ना करें, हम कैलकुलेशन कम से कम करें, यही हमारा सीखने का तरीका है, समझाने का तरीका है और समझने का तरीका है, तभी हम एग्जाम में क्वालिफाई कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए किस तरीके से कर रहे होंगे हम, क्वेश्चन को दूसरी तरीके से कर रहे होंगे। इस तरीके से आप करना जानते ही हैं पहले से, ठीक है। आप इस सॉल्व करेंगे, दोनों को 77, 68, 51, 43, 36 इन सबको ऐड कर देंगे और 5 से डिवाइड कर देंगे, आपके पास कोई ना कोई आंसर आ जाएगा जो ऑप्शन से मैच करता होगा, ठीक है। ये आपने स्कूल में सीख लिए। अब जो चीज़ स्कूल में सीख लिया उसे दोबारा क्यों सीखना, ठीक है। रिवाइज कर सकते हैं हम, रिवीजन करा दिया आपका। इसके लिए बाकी सीखना क्या है वो देखते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास नंबर है, कौन कौन से नंबर है सर, 36 है, एक नंबर है हमारे पास 43, एक नंबर है हमारे पास 51, एक नंबर है हमारे पास 68, एक नंबर है हमारे पास 77। तो ये जो नंबर है, इन नंबर्स में आपको क्या करना है, एक एवरेज, कोई भी वैल्यू आपको एवरेज मान लेनी है, ठीक है। जो आपकी मर्जी करते हो वो एवरेज आपने वैल्यू मान ली है, ठीक है। जैसे आपने एवरेज मान लिया कि शायद इनका एवरेज 50 रहा होगा। अब आपको पता नहीं है कि इनका एवरेज 50 होगा, ठीक है, लेकिन आपको लगता है कि हाँ शायद रहा होगा, तो आपने मान लिया है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये नंबर को देखना है कि ये नंबर इससे एवरेज जो हमने अज्यूम्ड मीन है, ये अज्यूम्ड मीन जो है इससे कितना कम या ज़्यादा है। तो आपने देखने पता चला कि ये जो नंबर है 36, ये माइनस के 14 है, ठीक है। 43 जो है वो -7 है, 51 जो है वो क्या है, 51 जो है वो क्या है, +1 है। 68 जो है तो 68 आपको देखने पर चला है कितना है, +18 है, 18 ज़्यादा है, और ये +27 है, 27 ज़्यादा है, ठीक है। अब आपने देखा कि हमने क्या किया है, एक बार इसे मिटा दो, थोड़ा सही से लिखते हैं। हमने ये देखा है कि ये जो 50 से नंबर है कितने कम या फिर ज़्यादा है। अब हमें पता चल गया कि ये नंबर कितने कम है ज़्यादा है। तो देखिए अब कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखिए -14 और +18, ये बना दिया आपका प्लस का 4, ठीक। -7 और प्लस के 27, -7 और प्लस के 27, ये आपके बन गए प्लस का 20, ठीक है। अब देखिए प्लस का 24, 1 कितना 25, तो आपका आ गया +25। अब देखिए ऐसा नहीं करना कि 50 में 25 जोड़ देना, आपको देखना है कितने नंबर हैं, 5 नंबर है, 1 2 3 4 5, आपको डिवाइड करना किससे, 5 से। 25 5 डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 5, तो कितना आएगा 50 + 5, 55, ये आपका एवरेज है। बात क्लियर हुई है, नहीं कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। चलिए देख लेते हैं एक बार। ऐसे ही मान लीजिए ये तो आपको समझ में आ गया हो, हम जैसे हमने माना कि 50 माना था, ठीक है। 50 से हमने देखा था कौन से नंबर कितना कम कितना ज़्यादा, उसके बाद हमने डेविएशन निकाला, टोटल डेविएशन, उसके बाद हमने वैल्यू पुट कर दी और डिवाइड कर दिया, हमारे पास 55 आंसर आ गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई और नंबर मान ले तो हमारा एवरेज गलत हो जाएगा, एक बार करके देख लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा और समझ में भी आ जाएगा, क्लियर भी हो जाएगा, ठीक है। जैसे हमारे पास नंबर थे क्या, 36, 43, एक नंबर था हमारे पास 51, 68 और 77। हमने कोई एक एवरेज मान लिया, ठीक है। जो हमारा मन किया वो हमने एवरेज मान लिया। जैसे हमने एवरेज इस बार माना है कितना
60 मान लीजिए। अब देखिए 60 से देखिए कितना कम है, माइनस के 24, ये कितना है माइनस का 17, ये कितना है माइनस का 9, ये कितना है प्लस 8 और ये कितना है प्लस 17। ठीक है, अब देखिए प्लस 17 से माइनस 17 तो अपने आप कट गया। ठीक है, माइनस के 9 और प्लस के 8 ये हो गया है कितना -1, -24 -1 कितना हो जाएगा -25। ठीक है, अब कितने नंबर हैं 5 नंबर, तो 5 से हमने क्या कर दिया डिवाइड कर दिया। ठीक है, हमारे पास फिर से नंबर आया 60 - 5 और एवरेज हमारे सामने कितना है 55। बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, बात समझने की है कि यदि आपने ये तरीका सीखा होता तो आप विदिन 25 सेकेंड आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते। 25 to 30 सेकेंड का आपको टाइम लगता और आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेते, और आपने CHSL के एग्जाम में आपने ये दिया होता तो 2 नंबर अपने पक्के कर लेते। ठीक है, 2 मार्क्स जो होते हैं वो आपके होते। ठीक है, तो ये तो एक तरीका है। अब देखिए हमें सीखना क्या है, इससे हमने क्या एवरेज का क्वेश्चन डिस्कस किया है और साथ ही हमने कंसेप्ट सीखा कि एवरेज निकालते कैसे हैं। ठीक है, बाकी और बहुत से तरीके होते हैं, जरूरत पड़ने में हम सारी चीज़ सीखते रहेंगे। ठीक है, धीरे धीरे कि हमें क्या सीखना है क्या नहीं सीखना है। ठीक है, अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करने से पहले एक चीज़ और देख लेते हैं। आप में से कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि सर ऐसा तो नहीं कि इसी क्वेश्चन के लिए कुछ ऐसा सेट तरीका हो और कहीं नहीं लगता हो, वो भी करके देख लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपकी कोई मनमर्जी आई, कोई भी आपने 2 नंबर लिए। ठीक है, जो आपकी इच्छा होती है। ठीक है, 2 लिए 3 लिए, जो आपका मन करता है। ठीक है, आपने ऐसे नंबर लिया 43, थोड़े से बड़े नंबर लेते हैं 343, 329, 335, 351, ये नंबर ले लिए। अब आपको एवरेज फाइंड आउट करना है। तो एवरेज फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना है, एक बार फिर से देख लेते हैं। जो हमने सीखा अभी उसे और बेहतर तरीके से सीखने के लिए, समझने के लिए हम देख लेते हैं कि हमें क्या करना है। हमें एक एवरेज मान लें, जैसे आपको मर्जी किया कि आपको लगा कि सर इसका एवरेज होगा, शायद इसका एवरेज होगा 340। हमें पता नहीं कि सही है गलत है, हमने मान लिया बस। ये कितना ज़्यादा है +3, ये कितना -11, ये कितना है -5 और ये कितना है +11। ठीक है, तो देखिए +11 -11 तो कट ही गए। 3 और -5 कितने बचा हमारे पास -2, और डिवाइड किससे करना है 4 से। 4 नंबर है, 4 से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास आया 340 -2/4 कितना होता है 1/2 होता है, या फिर कह सकते हैं 0.5 होता है। तो हमारे पास आंसर आया 339.5। ये हमारा क्या है एग्जैक्ट आंसर है। बाकी आप इन नंबर को जोड़ के करके देख सकते हैं, आपका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा किसी भी क्वेश्चन पे किसी भी नंबर्स पे अप्लाई होता है। ठीक है, कहीं पर ही अप्लाई होता है, और मेन चीज़ आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, उस पर अप्लाई हो रहा है, तो फिर बाकी कहीं अप्लाई हो ही जाएगा। ठीक है, चलिए मूव करते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए ये क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ 36 रिजल्ट इज 18 इफ 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच नंबर देन व्हाट विल बी द एवरेज। ठीक है, अब देखिए एग्जाम में यदि आप पढ़कर गए हैं अच्छे से, तो आप क्वेश्चन को देखते ही, क्वेश्चन को मात्र देखते ही आप सीधे आंसर लगा देंगे कि सर इसका आंसर 16 होगा। आपने जैसे ही क्वेश्चन देखेंगे आप तुरंत कहेंगे कि सर इसका आंसर कितना होगा 16 होगा। ठीक है, लेकिन कैसे कहेंगे, क्यों कहेंगे, वो देख लेते हैं। आपने बता दिया आंसर 16 होगा, सर कैसे होगा हमारी समझ में नहीं आया। ठीक है, कोई देख लेते हैं, बता देते हैं। आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी आपको एवरेज दिया गया, एवरेज में कुछ ही कोई ऑपरेशन दिया गया है। ठीक है, जैसे एवरेज में आपसे कहा गया है कि कुछ नंबर्स हैं। ठीक है, n नंबर्स हैं। ठीक है, n नंबर्स हैं। ठीक है, वो n नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं, 5 हो, 6 हो, 8 हो, 9 हो, कोई भी नंबर हो, और इनका एवरेज 24 है। ठीक है, और यदि सभी नंबर्स पर, जितने भी नंबर है उन सबके सभी नंबर्स पर 2 से गुणा कर दिया गया। ठीक है, तो एवरेज हो जाएगा 48। आपसे कहा कि सभी नंबर्स को, मान लीजिए एवरेज 24 था, आपका सभी नंबर्स को 2 से माइनस कर दिया, तो आप कह देंगे जो हर नंबर में ऑपरेशन कर रहे हैं वही एवरेज में ऑपरेशन अपने आप हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल से देख लेते हैं कैसे हम क्या चीज़ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो समझ लेते हैं कि हम क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे आपके पास 2 नंबर है, एक 10 एक 20। ठीक है,
और आप इनका एवरेज निकालना चाहते थे। आपको एवरेज अभी फाइंड आउट किया तो हमारे कितना आ रहा था, 15 आ रहा था। ठीक है, अब आपसे ये कहा गया कि इन दोनों नंबर्स को डबल कर दिया। ये 10 से कर दिया ये 20 और ये 20 से कर दिया 40। अब इनका एवरेज बताइए। तो आप कहेंगे 20 और 40 का एवरेज जो होगा वो कैसे निकाल देंगे। 20 और 40 का एवरेज निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, 20 और 40 को जोड़ना होगा। ठीक है, बाकी तो आप इतने समझदार हैं लेकिन फिर भी करके बता रहे हैं, कुछ बेसिक कंसेप्ट है, छोटे छोटे बच्चे नहीं जान पाते अभी। ठीक है, 20 + 40 60 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा, 30। ठीक है, 15 से ये कितना हो गया, नंबर डबल हुआ या नहीं हुआ। जब आपने इन नंबर्स को डबल किया था तो ये नंबर भी कितने हो गए, डबल। जैसे ही मान लीजिए 10 और 20 थे। ठीक है, ये नंबर क्या थे, 10 और 20 थे, इनका एवरेज 15 था, आपने इनमें से -4 कर दिया, ये हो गया 6। इस नंबर ने कर दिया -4, तो ये नंबर हो गया कितना, 16। अच्छा, 10 और 20 का एवरेज तो 15 था। आप देखो 16 और 6 का कितना है, 16 और 6 कितने होते हैं, 22, और 22 डिवाइड 2 कितना आ जाएगा, 11। अब देखिए 15 से 11 एवरेज कितना था, 15 था, अब कितना हो गया, 11 हो गया। -4 हुआ या नहीं हुआ। जब आपने इन दोनों नंबर से -4 किया तो एवरेज अपने आप -4 हो गया। तो आप समझ में आता है, कोई भी ऑपरेशन यदि सभी ग्रुप के सभी मेंबर्स के साथ किया जाता है तो वो ऑपरेशन एवरेज पर अपने आप खुद ही हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ समझ आई आपकी। ठीक, अब आप एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि सर 36 रिजल्ट थे, कितने भी रिजल्ट हो हमें इससे कोई मतलब नहीं है। एवरेज कितना, 18, इससे मतलब है। उनका 2 इज सब्ट्रैक्टेड, तो उनका 2 घटा दिया गया हर एक नंबर से। तो बताइए कि नया एवरेज क्या होगा। तो आप इस नंबर सीधे 2 घटा दीजिए और आपके पास आंसर आ जाएगा, कितना होगा, 2 घटाए तो कितना आया, -16। बी ऑप्शन आ गया। देखिए क्वेश्चन कहाँ आया है, सीपीओ में आया है 2017 में, 5 जुलाई 2017 को पेपर हुआ है, शिफ्ट 1 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, बात क्लियर हुई या नहीं हुई, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा, जी समझ में आई है। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन आप मुझे बताना एक बार। ठीक है, कि हमारे पास ये कह दिया गया कि सर 13 नंबर हैं और इनका एवरेज है 89। सभी नंबर्स को मैं 5 ऐड कर दिया गया है, सभी नंबर से 5 ऐड कर दिया, तो बताइए एवरेज क्या होगा। तो आप कहेंगे सर +5 कर देंगे इसमें, मेरे पास एवरेज आ जाएगा 94। ये कितने नंबर से, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, लेकिन ऑपरेशन ध्यान रखना सभी नंबर्स पर होनी चाहिए, किसी एक पर्टिकुलर नंबर पर होगा तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, सभी नंबर्स पर होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं आंसर बताना है। कहा द एवरेज ऑफ 10 नंबर्स इज 14 इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई 6, व्हाट विल बी द एवरेज। बताइए आंसर क्या होगा। यदि 10 नंबर हैं, आपसे कहा गया कि इससे कोई मतलब नहीं है, एवरेज कितना है, 14 है, किससे मल्टीप्लाई किया है, 6 से, तो 14 × 6 कर दो, आ गया 84। आपने आंसर टिक कर दिया, ये लीजिए। अब देखिए कितना आसान हो गया, यदि आपको एक कंसेप्ट समझ में आ गया तो कितना आसान हो गया। और ये आसान क्वेश्चन ऐसा नहीं कोई मनगढ़ंत क्वेश्चन है। देखिए CHSL में पूछा गया है, 20 मार्च 2018 को पेपर हुआ था, शिफ्ट 3 थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था। ठीक है, इसीलिए हमने डेट मेंशन किया, एग्जाम मेंशन किया और शिफ्ट मेंशन किया, तब आराम से चेक कर सकें कि वास्तव में ऐसे इतने आसान क्वेश्चन एग्जाम पूछे जाते हैं। आसान क्वेश्चन नहीं, आपको समझ में आ गए इसलिए आसान लग रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं और देखते ही क्वेश्चन को आंसर फटाफट देना है। ठीक है, लिखा है द एवरेज ऑफ 12 नंबर्स इज 48 इफ ईच नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 11। देखिए इससे कोई मतलब है क्या, नहीं, 48 है, इंक्रीज किया गया है किससे, 11 से, तो 48 + 11 कितना आ जाएगा, 50। कितना आ जाएगा एवरेज हमारे सामने, 59। ये लीजिए आंसर लगा दिया आपने। ठीक है, किस एग्जाम पूछा गया है, MTS से पूछा गया है, 6 अगस्त 2019 को पेपर हुआ था, अभी मतलब एग्जाम हुआ था लास्ट ईयर ही, शिफ्ट 1 में पूछा गया था। 2019 तक के क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट कुछ ईयर के क्वेश्चन डिस्कस होंगे, ऐसा नहीं है बहुत पुराने क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हमसे एक आ जाए हम कहेंगे 2002 का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, नहीं, वो जमाना बहुत पुराना हो गया। नए अपडेटेड पूरा स्टडी मटेरियल अपडेटेड होगा, अपडेटेड क्वेश्चन डिस्कस कर रहे होंगे हम। ठीक है, जो भी क्वेश्चन होगा वो 2010 के बाद का ही होगा और मोस्ट प्रोबेबल उसमें 70 to 80% जो क्वेश्चन होंगे वो 2015 के बाद के होंगे, मतलब बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चंस होंगे, वो आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, बात समझ आ रही नहीं आ रही, चलिए क्वेश्चन करना सीख गए आप, बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। द एवरेज ऑफ 11 नंबर्स इज 7
इफ एवरी नंबर इज डबल्ड, क्या इससे कोई मतलब है? नहीं। जैसे ही एवरी ईच नंबर आया इससे कोई मतलब नहीं, डबल्ड। व्हाट विल न्यू एवरेज ऑफ नंबर? आपने कहा 7 का डबल किया 14, ये दिया आंसर, ठीक है, आंसर आ गया। अच्छा देखिए क्वेश्चन पूछा कहाँ गया है, किसी छोटे मोटे एग्जाम में नहीं पूछा गया है, सीजीएल में पूछा गया है। सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम, सीजीएल के टीयर 1 में पूछा गया है। 9 अगस्त 2017 का एग्जाम हुआ था, शिफ्ट थर्ड शिफ्ट में, ठीक है। कितना आसान सा क्वेश्चन था, आपने देखते ही क्वेश्चन किया, 7 है, डबल किया गया, आपने सीधे आंसर लगाया। कितने सेकंड लगे होंगे? मुश्किल से 5 सेकंड, मुश्किल से 5 सेकंड जो क्वेश्चन को आपको पढ़ने में लगे, सॉल्व करने में कोई सेकंड नहीं लगा। जो आप क्वेश्चन पढ़ने लगे होंगे और आपको ऑप्शन टिक करने में जो टाइम लगेगा बस उतना ही टाइम है, ठीक है। 5 से 10 सेकंड में आपने 2 नंबर प्राप्त कर लिए, ठीक है। क्या गए? +2 मार्क्स आपके आ गए, ठीक। चलिए तो ऐसे ही मार्क्स गेन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, ठीक है। अब लिखा है, चलिए अब देखिए लिखा है व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 7 मल्टीपल ऑफ 7, ठीक है। ये एक नई कंसेप्ट का क्वेश्चन है, जो अभी हमने डिस्कस किया है वो तो हमने डिस्कस कर लिया। ये एक नई कंसेप्ट पर क्वेश्चन है, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट भी डिस्कस कर लेते हैं, छोटा सा कॉन्सेप्ट। उसने कहा कि 7 मल्टीपल, फर्स्ट 7 मतलब 7 से स्टार्ट हो रहा होगा, नेक्स्ट क्या होगा? 14 होगा, फिर 21 होगा, फिर सॉरी उसके बाद क्या रहा होगा नंबर हमारा? 28 रहा होगा। फिर उसके बाद रहा होगा हमारे पास कितना? 35 रहा होगा, फिर 42 रहा होगा, ठीक है। ये हमारे पास नेक्स्ट नंबर रहा होगा 49। तो हमारे पास ये नंबर कितने आ गए हैं जी? 7 नंबर्स आ गए हैं, ठीक है। और आपसे पूछा था एवरेज, तो एवरेज आपको बताया था कि मिड वैल्यू होती है। देखो इन 7 में से मिड वैल्यू कौन सी है? इन 7 में से मिड वैल्यू कौन सी है, ठीक है। तो मिड वैल्यू देखने के लिए आपको क्या देखना है कि 7 नंबर हैं, 3 इधर से हटा दो और 3 इधर से हटा दो, कौन सी बच गई? 28। और यही क्या हो गया हमारा? एवरेज हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। एक तरीका ये है, एक तरीका ये है, जो भी नंबर है सबको ऐड कर दिया, 7 + 14 + 21 + 28 और ऐसे सो ऑन करते रहे, फिर 7 से डिवाइड किया। ये तो थोड़ा सा मतलब बहुत लेंदी तरीका हो जाएगा, आपको अपडेट नहीं करता, स्कूल के बच्चों के लिए, ठीक है, वो नहीं करने देते, ठीक है। एक तरीका हो गया। अब देखिए कुछ और अच्छा तरीका सीखते हैं हम, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा तरीका सीखते हैं, ये तो सब पुराने तरीके हो गए हैं, ठीक है। थोड़ा सा नया कुछ सीखते हैं। आपसे कहा गया फर्स्ट 7 मल्टीपल, तो आपने कहा पहला मल्टीपल 7 होगा और लास्ट मल्टीपल जो होगा वो 7 ही नंबर है, तो 7 × 7 होगा। तो आपने कहा 7 और 49, बस आपको इन दोनों को फर्स्ट और 2 से डिवाइड कर देना है। 49 + 7 कितना हो जाएगा? 56 / 2, आंसर आ गया कितना? 28। कुछ करना ही नहीं, आंसर कितना आ गया? 28 आंसर आ गया। करना क्या है? फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाई 2 करना है एवरेज के लिए, ठीक है। लेकिन कब करना है? ये सिर्फ ध्यान रखिए कब करना है, ये तरीका कब अपनाना है? ये तरीका सिर्फ जब अपनाना है जब आपके पास कैसे नंबर्स हों, आपके पास कैसे नंबर्स होने चाहिए? कंसेक्यूटिव नंबर्स होने चाहिए। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें समझ में आ रहा होगा सर कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। हिंदी में कहें तो हम कहते हैं क्रमिक संख्याएं। क्रमिक संख्या क्या होती है? जिनमें कंसेक्यूटिव मतलब होता है जिनमें डिफरेंस जो सेम हो, एक एपी में हो। एपी आपने पढ़ी हो तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, हिंदी में समांतर श्रेणी कहते हैं। यदि आपने पढ़ी होगी तो आप जानते हैं कि जैसे हमारे पास कोई नंबर है, कोई सीरीज है 2, 5, 8, 11, 14। देखिए यहाँ भी 3 का डिफरेंस है, यहाँ भी 3 का डिफरेंस है, यहाँ भी 3 का डिफरेंस है, यहाँ भी 3 का डिफरेंस है। कोई सीरीज ऐसी 2, 4, 6, 8, 10। कोई सीरीज ऐसी हुई 3, 6, 9, 12। और टेबल तो सारे ही होते हैं 7, 14, 21, ठीक है। 7 टेबल देखी थी हमने। कोई भी टेबल हो 5, 10, 15 इस तरीके से। ये सारे जो नंबर हैं वो क्या है? कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, जहाँ पर आपको क्या कहा गया है, जहाँ पर डिफरेंस क्या है? सॉरी सेम है, यहाँ 7 का डिफरेंस है हर एक नंबर में।
या 2 का डिफरेंस है या 3 का डिफरेंस है, हर एक नंबर में ऐसे है। कंसेक्यूटिव इन कंसेक्यूटिव नंबर्स को एवरेज निकालने के लिए आप एक तरीका लगा सकते हो। एवरेज तरीका क्या है आपको पता होना चाहिए। एवरेज निकालने के लिए क्या करना है हमें, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाई 2, इसे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यदि याद रखने तो आपका आसानी से क्वेश्चन बड़े आसानी से हो जाएगा। ठीक है, मिटा देते हैं इसे। तो आपको समझ में आ गया कि आंसर क्या होगा कि 7 के मल्टीपल हैं। तो पहला नंबर तो सर हमने कहा कि पहला नंबर 7 ही होगा, और हमें पता चला कि दूसरा सब 7th नंबर क्या होगा, 7 7 जा 49 डिवाइड बाई 2 किया, आ गया 56/2, कितना आ जाएगा 28। ये आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा 28 डी ऑप्शन है। एग्जाम कब पूछा गया है, CHSL एग्जाम पूछा गया टीयर 1 में 5 मार्च 2018 शिफ्ट 1 में एग्जाम पूछा गया। ठीक है, समझ आया होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। अब आपके समझ में आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए अपने आप। ठीक है, टाइम लीजिए सॉल्व करने के लिए और आराम से सॉल्व करिए क्वेश्चन। ठीक है, क्या पूछा गया क्वेश्चन बता देते हैं। व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 39 इवन नंबर्स, फर्स्ट 39 इवन नंबर। अच्छा, इवन नंबर क्या होते हैं पता है ना सबको, वो जो नंबर 2 से डिवाइड होते हैं, ये सब नंबर क्या है, इवन नंबर है। ठीक है, सो अब फर्स्ट 39 नंबर की एवरेज की बात की, तो अब ऐसा तो कर नहीं सकते कि 39 नंबर लिख लें फिर उन्हें ऐड करें फिर 39 से डिवाइड करें तब एवरेज निकालें। ठीक है, कुछ लोग इसमें फॉर्मूला लगाते हैं, सम ऑफ इवन नंबर्स। ठीक है, सम ऑफ इवन टर्म्स। एक ऐसी क्वेश्चन आया था, एक फॉर्मूला और होता है सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, इवन नंबर्स, ऑड नंबर, इस तरीके के आप फॉर्मूला लगाते लोग आप देखते हैं। ठीक है, आपको लेकिन आज एक बात याद रखनी है। ठीक है, और यदि वो बात याद रहेगी और इस तरह कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप एग्जाम में जरूर करके आएंगे, और वो भी 100% सही। पहली तो बात ये कि यदि n इवन नंबर है, चलिए एक बार हटा देते हैं इसे। क्या बात याद रखनी है आपको कि चलिए लिख ही देते हैं, एवरेज ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स, n इवन नंबर्स, और एक चीज और साथ में, एवरेज ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स। अब आपको ऐसा फॉर्मूला याद नहीं कराया जाएगा। ठीक है, आपको बताया जाएगा कि फॉर्मूला आया कहाँ से। ठीक है, फॉर्मूला भी नहीं, जो कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं कंसेप्ट आया कहाँ से वो समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आपको बताना है कि इनके बराबर में क्या होता है। ठीक है, इनके बराबर में क्या होता है हम अभी भी 1-2 मिनट में डिसाइड कर लेते हैं। अच्छा, 2 नंबर बताइए पहले, इवन नंबर 2 और 4। हमने 2 नंबर लिए पहले, 2 और 4। इन 2 और 4 का एवरेज बताइए कितना होगा। 2 और 4 का एवरेज कितना होगा, टोटल 6 डिवाइडेड तो करेंगे कितना है, 3 आ जाएगा। वैसे मिड वैल्यू कितनी है, 3। जो हमने नंबर लिखे 3, पहले 3 इवन नंबर लिखो, पहले 3 इवन नंबर लिखे आपने, 2, 4 और 6। अच्छा, इन तीनों का एवरेज बताइए, 2, 4 और 6 का एवरेज कैलकुलेट करके बताइए जरा कितना हो। 2 और 4 6 और 6 12 डिवाइड बाई 3 कितना आ जाएगा, 4। ऐसे ही आपने 4 नंबर लिख लिए, 2, 4, 6, 8। इनका एवरेज बताइए कितना आ जाएगा, हम बताते हैं आपको 5 आएगा। अब जरा एक लॉजिक देखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, एक लॉजिक देखने की कोशिश कीजिए कि लॉजिक है क्या। उस लॉजिक को हम पहचानने की कोशिश करते हैं कि जब नंबर थे हमारे पास कितने, 2। जब नंबर कितने थे हमारे पास, 2 नंबर थे तो एवरेज कितना आ रहा था, 3। जब नंबर थे 3 तो एवरेज कितना आ रहा था, 4। और जब नंबर 4 थे तो एवरेज कितना आ रहा था, 5। तो यदि n नंबर्स होंगे तो एवरेज कितना होगा, n+1। ठीक है, अब जरा इस क्वेश्चन आंसर बताइए, एवरेज फर्स्ट 39 इवन नंबर्स। आपने सीधा आंसर कितना होगा सर, 40। ठीक है, n+1। अच्छा, अभी इसी के साथ हम ऑड नंबर्स की बात भी कर लेते हैं। हमारे फर्स्ट 2 ऑड नंबर बताइए कौन कौन से होंगे, 1 और 3। इनका एवरेज कितना होगा, 1 और 3 का एवरेज कितना होगा, आपने कहा सर 2 होगा। 3 ऑड नंबर कौन से होंगे, 1, 3 और
5। एवरेज कितना होगा? 3 होगा। फर्स्ट 4 ऑड नंबर कौन से होंगे? 1, 3, 5, 7। एवरेज कितना होगा? सबको जोड़ के देखिए, 3 और 1 4 और 5 9 और 7 16। 16 से 4 से डिवाइड करेंगे ना 4। अब तो आपको कहानी समझ में आ ही गई होगी कि हम समझाना क्या चाहते हैं। अब तो कहानी समझ में आई गई होगी, समझाना क्या चाह रहे हैं। समझाना चाह रहे हैं कि जब नंबर 2 ऑड नंबर थे तो एवरेज भी 2 था, 3 ऑड नंबर थे तो एवरेज भी 3 था, 4 ऑड नंबर थे तो एवरेज भी 4 था। तो n इवन नंबर्स का एवरेज कितना होगा? n ही होगा। ठीक है, आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछा था कि 39 इवन नंबर्स का ऑड नंबर्स का एवरेज, तो आप क्या कहते हैं कि सर 39 ही होगा। आपसे कहा था कि 48 इवन फर्स्ट 48 इवन नंबर्स का एवरेज, आप कहेंगे 49 होगा। लेकिन ये कहा जाए फर्स्ट 48 ऑड नंबर्स का एवरेज, तो आप कहेंगे सर कितना होगा? 49 होगा। बात समझ में आई है? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, चलिए इस बात को आपको याद रखना है। ये आपको क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, इसके साथ में जो कंसेप्ट इसमें यूज हुआ है वो भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि जी क्लासेज है बहुत सीरियस तरीके से लेनी है। यदि आपने क्लासेज बहुत अच्छे से ली हैं तो आपको 100% एग्जाम क्लियर हो जाएगा। 100% एग्जाम क्लियर हो जाएगा यदि आपने क्लास सॉल्व की है, सीखा है, सारे कंसेप्ट सीखे हैं और साथ ही साथ इसके क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। देखिए दो ही चीज़ें तो होती हैं, एक कंसेप्ट और एक क्वेश्चन। इस क्लास में देखो दोनों चीज़ें कवर हो रही हैं, कंसेप्ट भी हो रहा है और क्वेश्चंस भी हो रहे हैं। ठीक है, तो हमें और कुछ ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, हाँ इतना ज़रूर है कि ये कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन नहीं हो रहे। एक तरीका होता है देखिए पढ़ने का, दो तरीके होते हैं पढ़ने के, दो तरीके होते हैं। एक तरीका तो होता है पढ़ने का, वो तरीका फॉलो होता है कि पहले कराया जाता है कंसेप्ट, पहले सारे कंसेप्ट खत्म करा देते हैं, उसके बाद कराए जाते हैं क्वेश्चंस। हम चल रहे हैं इसमें उल्टा, एक क्वेश्चंस आपने सीखा है फिर उसके बाद सीख रहे हैं आप कंसेप्ट। क्वेश्चन आपके सामने आया तब आपने क्वेश्चन कंसेप्ट सीखा। ठीक है, एक तो ये कि आप पहले से तैयारी करके बैठे हैं, पहले से तैयारी करके बैठे हैं, कोई दिक्कत आएगी, कोई प्रॉब्लम आएगी, इस बात की तैयारी आपने पहले से कर रखी। एक ये है कि प्रॉब्लम आई उसके बाद आपने तैयारी की। ठीक है, ये लेकिन यदि आपने प्रॉब्लम आती रही आपको, मतलब ये क्वेश्चंस आते रहे आपको और आप तैयारी बार बार करते रहे तो आप सीख जाएंगे। आप दो चीज़ सीखेंगे। ठीक है, देखिए दोनों में फायदा है, दोनों में अंतर है। आप में से बताइए जरा कौन सा बेटर है, पहले तैयारी होनी चाहिए प्रॉब्लम के लिए या फिर प्रॉब्लम आई तब तैयारी करनी चाहिए? आप करेंगे सर ऑब्वियस सी बात है पहले तैयारी होनी चाहिए और उसके बाद प्रॉब्लम आएगी तो हम उसे देख लेंगे। ठीक है, जरा एक बात बताइए। ठीक है, आज आपने तैयारी करी, ठीक है, चलिए थोड़ा सा आपने प्रिपरेशन कर रखी है। ठीक है, आपने प्रिपरेशन की हुई है कोई भी चीज़ की। ठीक है, हम किसी भी डिफरेंट टास्क की बात करें, प्रिपरेशन की रही है और आपके सामने आई कोई प्रॉब्लम। ठीक है, प्रॉब्लम आई, आपने उसे कर लिया सॉल्व। ठीक है, समझ आया, बिल्कुल हो गया। फिर आपके सामने कोई दूसरी प्रॉब्लम आई, ठीक है, आपने उसे भी सॉल्व कर लिया क्योंकि आपके पास क्या आ रही थी? प्रिपरेशन थी। अच्छा एक बात बताइए, प्रॉब्लम होती क्या है? प्रॉब्लम्स होती क्या है? ये जो हमने प्रॉब्लम वर्ड यूज किया है ये होता क्या है? प्रॉब्लम्स में होता है कि आप वो क्वेश्चंस जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहे, या फिर हम कह सकते हैं वो काम जो आपको नहीं आता, वही प्रॉब्लम होती है। यदि आपने पहले से प्रिपरेशन कर रखी है तो प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, फिर तो प्रॉब्लम वर्ड ही गलत हो गया। हम क्या कर रहे हैं कि प्रॉब्लम आए तो प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए? जस्ट अपोजिट, यदि कोई प्रॉब्लम आ जाती है, प्रॉब्लम वो होती है जो हमें नहीं आती। ठीक है, प्रॉब्लम वो होती है जो काम हमें नहीं करना आता, वो प्रॉब्लम है हमारे लिए। यदि कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो उसके लिए प्रिपरेशन कैसे करनी है वो हम सीख रहे हैं बेसिकली इस क्लास से। कौन सा ज़्यादा बेटर हुआ? यदि आपको ये समझ में आ गया कि यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए तैयारी कैसे की जाती है, यदि आपको ये सीखना आ गया तो आपको कभी भी तैयारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सीधे प्रॉब्लम शुरू करने लगे, आपको कंसेप्ट सीखना होगा। आपने, हम ये मान के चलते हैं कि आपने कहीं ना कहीं से इस कंसेप्ट को, एवरेज को सीख रखा होगा, तभी आप क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए
चलिए ये तो बात हुई, आपको पहले कंसेप्ट यदि पता होगा तो आप क्वेश्चन डिस्कस करें, हम सिर्फ उसमें कुछ चीज़ें ऐड कर रहे हैं, ठीक है। कंसेप्ट नहीं पता हो तो आप कहीं से ही पढ़ सकते हैं, ठीक है। या फिर हम कोई भी टॉपिक जब एवरेज या कोई भी टॉपिक कंसेप्ट वाइज डिस्कस करेंगे तो आप उसे सॉल्व कर सकते हैं, मतलब पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। एवरेज ऑफ ऑल इवन नंबर बिटवीन 222 और 250। आपको बताया कि एवरेज निकालने के लिए कुछ नहीं करना, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2 करना है। 222 प्लस 250 दोनों को जोड़ दो, ठीक है। कितना आ जाएगा जी? आपके सामने आ जाएगा 472 डिवाइड बाई 2, ठीक है। ये आ गया आपका 236, ये आ गया आपका आंसर। अभी हमने ये कंसेप्ट सीखा था लास्ट क्लास में, सॉरी लास्ट क्वेश्चन में, कि एवरेज कैसे निकालते हैं। हम कोई भी क्वेश्चन में एवरेज ऐसे निकाल सकते हैं जहाँ पर कैसे हैं, ऑल इवन नंबर्स का, इवन नंबर कंसेक्यूटिव ही होंगे। 222 के बाद 224 आएगा, फिर 226 आएगा, ठीक है। उस तरीके से कुछ लोग कहते होंगे सर इस सीरीज को 222 से शुरू करें या फिर 224 से स्टार्ट करें।